अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे जो कि टाइप 4 से सॉल्व होगा। अब टाइप 4 है क्या, टाइप 4 का आइडेंटिफिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। हमने जो है वो टाइप 4 के आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह करनी है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल मीन्स के एक्स वाई जी वो पावर फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाए, तो इट्स मीन के वो क्वेश्चन टाइप 4 में आएगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट है, मीन्स के पावर है, पावर फॉर्म में है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन टाइप 4 में आ रहा है। 1, 2 एंड 3 टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 4 की सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि टाइप 4 होता क्या है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल एक्सपोनेंट फॉर्म में या फिर मीन्स के पावर फॉर्म में आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन टाइप 4 में आ रहे हैं। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो तो टाइप 4 में आ रहा है, लेकिन अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, इसको हमने इसकी सपोजिशन हमने किस तरीके से करनी है कि हमारे हमने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाना है। यहाँ पर 2 पावर x है, यहाँ 2 पावर 2x प्लस 1 है। सबसे पहले तो इसकी जो पावर है उसको, एक्सपोनेंट है उसको स्प्लिट आउट कर देना है इस तरीके से कि 4 मल्टीप्लाई या डॉट 2x और इसी तरह 2 पावर 1, मतलब कि ये जो पावर थी इसको हमने स्प्लिट आउट कर लिए। पहले इसकी जो बेस है उसके ऊपर हमने 2x लिखा, फिर उसी बेस को यूज़ करते हुए इसकी सेकंड पावर जो है एक्सप्रेशन में वो हमने लिख लेनी। इसी तरह अगर थर्ड होगी तो अलहदा बेस लिख के, जैसे कि यहाँ पर मैंने अलहदा बेस लिखी है, तो आपके पास पावर में जितने टर्म्स भी हों वो आप बेस के ऊपर अलहदा-अलहदा लिख सकते हो जब भी आपने क्वेश्चन इसकी पावर को स्प्लिट करना हो। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे, जैसे कि वो है +1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये तो स्प्लिट आउट हो गया, जो फर्स्ट टर्म थी वो स्प्लिट आउट तो हो गई, लेकिन पावर अभी भी सेम नहीं है। इसको सेम करने के लिए अब हम एक और प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो 2 1s आर 2 और 4, यहाँ जो सेम टर्म है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा-सा सिंपल फॉर्म में आ जाए। 4 2s आर 8, इसको लिख लेते हैं 8 और इसको एज़ इट इज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से इस पावर को x बनाना है इसकी तरह। +1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये पावर 2x और ये 2 पावर x है। अगर ये सेम होते तो हम इसको y के इक्वल रख सकते थे, लेकिन इसको हमने सेम करना है। ये नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे। किस तरीके से, 2 और पावर x लिख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है। और ये जो है, इसका ये जो 2 है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ऐसे 2 पावर x ऑफ स्क्वायर। अगर हम इस 2 पावर x ऑफ स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो इससे अगेन यही 2 पावर 2x, मतलब कि ये पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 पावर 2x आ जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट में -9.2x+1। जब हमारे पास ये पावर सेम हो जाती हैं, इनको हम सेम कर लेते हैं। उसके बाद हम करते क्या हैं कि ये जो 2x है जो सेम आया है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेट 2x इज इक्वल टू y। अब जहाँ पर 2x है वहाँ हम y लिखेंगे, 8 डॉट यहाँ पर y, लेकिन y के ऊपर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये 2x ऑफ स्क्वायर है, -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन पे जब हम गौर करते हैं तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय पेयरिंग मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम बाय पेयरिंग मेथड से सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई से 8 1s आर 8 आ जाए, प्लस माइनस से 9 आए, तो वो नंबर 8 और 1 ही होंगे क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और प्लस करें तो 9 आ जाता है। 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 8y कॉमन होता है तो अंदर y माइनस 1 रह जाता है। यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा तो अंदर का साइन चेंज होके +1 से -1 हो जाएगा। 8y
-1 और y-1। अब y-1 जो है वो उसको साइड पे कर लेंगे, वो कॉमन है दोनों में, उसको सिंगल टाइम लिखेंगे। अच्छा, अब हम 8y-1 इज़ इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख के हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास y की वैल्यू बनती है y इज़ इक्वल टू 1/8। अब y की सेकंड वैल्यू ले लेते हैं, y-1 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 1। y की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जब भी ये हर टाइप में हम ऐसे ही हमने ऐसे ही किया है कि जब भी y की वैल्यू आ जाती है, तो जो सपोज़िशन की होती है y के इक्वल हमने जो सपोज़ किया होता है वो फिर पुट करते हैं। तो हमारे पास फिर वेरिएबल जो क्वेश्चन में वेरिएबल x गिवन है उसकी वैल्यू आएगी। तो अब हम y की ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये लेंगे और इसकी जगह y की जगह जो सपोज़िशन की थी वो लगाएँगे। अब y की फर्स्ट वैल्यू हमने ले ली, y इज इक्वल टू 1/8, y को हमने सपोज किया था 2 इज इक्वल टू 1/8। हम ना अब इस 8 की ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे हमारे पास 2 पावर 3 आता है। इस 2 पावर 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पावर -3। तब यहाँ पर बेसिस सेम है तो इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। ये आई है x की वैल्यू y की फर्स्ट वैल्यू से। अब y की सेकंड वैल्यू जो कि है y इज इक्वल टू 1, ये लगा के देखते हैं, सपोजिशन लगा लेते हैं जो सपोज किया था इज इक्वल टू 1। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ पर जिस तरह 2 सेम हो गए तो हमने कैंसिलेशन कर ली, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ 2 है और यहाँ 1, इनकी तो कैंसिलेशन भी नहीं हो सकती। तो हमने क्या करना है कि इधर हम लगा लेते हैं 2 पावर 0। अब जिस नंबर के ऊपर भी 0 होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, चाहे आप 100 के ऊपर 0 लगा लो वो 1 के इक्वल ही आएगा। यहाँ हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कि दोनों 2 आ जाए उनको कैंसिल कर लें, तो उसके लिए हमने 1 की जगह जस्ट 1 की जगह ही हम लगा सकते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर 0 तो वो 1 के इक्वल ही होता है। तो हमने यहाँ पर किसी भी नंबर के बजाय हमने यहाँ पर 2 के ऊपर 0 लगाया, क्योंकि हमें 2 ही चाहिए, तो हमने 2 के ऊपर 0 लगाया है। तो इससे क्या हुआ कि ये 2 कैंसल आउट हो गए और x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है, जो कि इक्वल है -3 एंड 0। ये फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में तो सबसे पहले अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है क्वेश्चन के साथ। 2x+2, सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से, +3, इनके साइन चेंज होंगे जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होंगे, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होंगे तो साइन मस्ट चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब हम स्प्लिट आउट करेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 12 में कर चुके हैं। इसको स्प्लिट आउट करेंगे पावर्स को, और ये हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि टाइप 4 से होगा, क्योंकि इसकी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। तो 3 पावर 2x और फिर लिखते हैं डॉट 3 पावर 2, मतलब कि ये बेस था 3, हमने बेस लिख लिया यहाँ पर 3 और उसके ऊपर फर्स्ट पावर लिखी, और फिर जो सेकंड टर्म था उसको बेस के ऊपर लिख लिया। इस तरीके से अगर कोई थर्ड टर्म होता तो वो भी हम दोबारा बेस लगाते, मीन्स के 3 लगाते और उसके ऊपर वो पावर लिख लेते, तो ये स्प्लिट आउट हो जाएगा। बाकी टर्म एज इट इज़, हमने हमारा मेन मकसद है इनकी जो वेरिएबल है वो सेम हो जाए, वेरिएबल की पावर, जैसे कि यहाँ 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए। अब इसको 3x बनाना किस तरीके से है, इसको हमने इस तरीके से लिख लेना है, 3 पावर x लिख लिया, अब इसके ऊपर 2 लगा लेना है, डॉट 3 स्क्वायर, बाकी एज इट इज़। अब 3 पावर x आ चुका है, हमने 3 पावर x ही लाना था ताकि हम इस 3x को y के इक्वल सपोज कर सकें, इसलिए हमने इसको सेम करना था। अब 3x तो हो चुका, अब यही 3x इज इक्वल टू वाई जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना। इस इक्वेशन को आप बेशक 1 का नाम दे दो, और यहाँ पर आप लिखोगे कि पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, वाई स्क्वायर, ये हो गया सारा y, और ये हो गई इसकी पावर स्क्वायर, डॉट 9 -12 डॉट y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर -12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें से 3 कॉमन करके भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3 कॉमन करने से क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो आपके लिए नंबर आइडेंटिफाई करना पेयरिंग मेथड से जो अगर हम करें तो नंबर आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप विदाउट कॉमन टेकिंग कॉमन भी करना चाहो तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कॉमन लेने का मकसद ये है कि क्वेश्चन थोड़ा-सा सिंपल फॉर्म में आ जाए। यहाँ मैं कॉमन लिए बगैर ही इसको सॉल्व कर लेती हूँ। 9 3 ज़ा 27 होता है, मल्टीप्लाई से 27 आना चाहिए और प्लस माइनस से 12 आना चाहिए। तो 9 3 ज़ा 27, 9 और 3 ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27 भी आ जाता है और उनको प्लस करें तो 12 भी आ जाता है। तो वो 2 नंबर 9 एंड 3 ही होंगे। 9y² माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ माइनस है, और इसके साथ माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और यहाँ अगर हम प्लस लगा लेते तो उससे 6 आता, और हमें चाहिए 9 प्लस 3 से 12 चाहिए। अब हम इसमें कॉमन कर लेते हैं जिससे हमारे पास आता है y माइनस 1। यहाँ पर माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 एज अ कॉमन बाहर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम y माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे जिससे हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 1। y की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड करेंगे 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 9y इज इक्वल टू प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 तो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो प्लस हो गया। y इज इक्वल टू 3/9 विच इज इक्वल टू 1/3। इसको कटिंग करने के बाद 1/3 आ जाता है। y की 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब सबसे पहले हमने y की फर्स्ट वैल्यू लेनी है और वहां पे पुट करना है जो सपोजिशन थी हमारी। y की फर्स्ट वैल्यू हमने ले ली और हमने यहाँ सपोज जो किया था 3 पावर x इज इक्वल टू 1। जो y है उसकी जगह हमने 3 पावर x लगाया, क्योंकि स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि y इज इक्वल टू 3x। अब हमने y इज इक्वल टू 3x लगा लिया। अब यहाँ पर हमें 3 चाहिए ताकि उनकी कैंसिलेशन हो सके। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 1 की जगह आप 3 पावर 0 लगा सकते हो, अगर आपको जो बेस की चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 3 है, हमने 3 ऑफ 0 लगाया। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ x होता तो हम यहाँ 4 लगा के उसके ऊपर 0 लगा लेते, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर जब हम 0 लगाते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही होता है। तो यहाँ हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ताकि इनकी कैंसिलेशन हो सके तो 1 की जगह हमने 3 पावर 0 लगा लिया। उससे हमारा क्वेश्चन आसान हो गया और x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 1/3। तो ये है 3 ऑफ x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर 1 की जगह कोई भी नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 था तो हमने 3 पावर 0 लगा लिया। यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसी 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 3 पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट इसका बनेगा 0 एंड -1। ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 भी हमें बहुत सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टाइप 4 से ही सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, मीन्स के पावर फॉर्म में। लेकिन इनके जो पावर है वो सेम इस तरीके से नहीं है कि ये प्लस है और ये माइनस है। अब यहाँ पर स्प्लिट वाला प्रोसेस तो नहीं होगा, लेकिन इसको सेम करना है हमने कुछ इस तरह कि अगर हम इसको लिख लें 64, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर हम इसको इस तरीके से लिख लें, किसी भी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। जब भी किसी भी पावर को पॉजिटिव बनाना हो या फिर किसी भी पावर का साइन चेंज करना हो या फिर पॉजिटिव बनाना हो तो हम करेंगे क्या कि उसको शिफ्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। तो उसका जो साइन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखें आप यहाँ पर 2x और 2x बिल्कुल सेम है, तो हमने इसको y के इक्वल सपोज कर लेना है। अब जहाँ जहाँ 2x है वहाँ हम लिख लेते हैं पुट
2x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने पुट कर लेना है y प्लस 64/y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा हमारे पास y, फिर हमने y को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसका एलसीएम लेने के लिए इसके नीचे भी 1 लगा लेते हैं। इसका एलसीएम टोटल बनेगा y को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ जस्ट 64 आ जाएगा क्योंकि y कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 20y आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई वाई। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 64 आए और प्लस या माइनस करें तो 20 आए, तो वो 2 नंबर होगा वाई स्क्वायर और 64 को तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे माइनस लगा के क्योंकि यहाँ माइनस है, वो 2 नंबर 16 और 4 होंगे। 16 4 जार 64 होता है और 16 और 4 को जब हम प्लस करते हैं तो 20 आ जाता है, तो 16y माइनस 4y। अब कॉमन ले लेते हैं y माइनस 16 और यहाँ माइनस 4, तो y माइनस 16 अंदर का साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो y माइनस 16 एज अ कॉमन बाहर आ जाएगा और y माइनस 4 अंदर रह जाएगा। तो y माइनस 16 को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 16, और इसी तरह जब y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखते हैं तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 4। अब ये तो आ गया, अब हमने करनी है y की जगह सपोजिशन वाली वैल्यू पुट करनी है। y की जगह हम लिखेंगे 2x क्योंकि हमने 2x सपोज किया था। 16 का हम लेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पावर 4 आता है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 4। y की सेकंड वैल्यू लेते हैं y इज इक्वल टू 4, इसकी जगह भी हमने सपोजिशन की वैल्यू लगानी है जो कि हमने स्टार्ट में सपोज किया था y इज इक्वल टू 2x, वो हमने लगा लेना है। ये हमने हर टाइप वाले क्वेश्चन में ही करना है, जैसे ही y की वैल्यू आ जाती है वहाँ हम लगाते हैं सपोजिशन वाली वैल्यू जो कि हमने सपोज की होती है। 4 की जगह 2 स्क्वायर आ जाएगा, इनकी कैंसिलेशन होगी तो हमारे पास x की वैल्यू जो सेकंड होगी वो 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो होगा 4 एंड 2। ये इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं पे एंड हो जाता है। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।